ये महीना अगस्त का था और आज की तारीख थी 25 अगस्त 2024। इस महीने के ख़त्म होते होते अब गर्मी भी कम होने लगी और जल्दी ही ठंड का मौसम आने वाला था। पिछले कुछ दिनों से चैनल में कोई भी वीडियो नहीं आई थी, जिस कारण नई वीडियो और नई लोकेशन की तलाश लगातार जारी थी। बहुत समय पहले अपने एक सब्सक्राइबर ने एक बात बोली थी कि भाई आप एक बार सोलो ट्रैक करके देखो, कुछ अलग फील आएगा। मन तो मेरा भी बहुत था कि एक बार सोलो ट्रैकिंग की जाए, पर सोचने और करने में बहुत फ़र्क था। फाइनली 25 अगस्त वो तारीख आई जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगला ट्रैक अकेले ही पूरा करूँगा। गूगल अर्थ ओपन किया, लोकेशन ढूंढना शुरू किया और मुझे एक ऐसा पहाड़ दिखाई दिया जो अपने सोलो ट्रैक के लिए एक उम्दा लोकेशन थी। मैप में अच्छे से उस पहाड़ की लोकेशन और उसके ट्रैकिंग रूट का आइडिया लगाया और 2 दिन की प्रॉपर रिसर्च के बाद 28 अगस्त को मैं अपने पहले सोलो ट्रैक पे निकल पड़ा। तैयारियां पूरी थी, पैदल रास्ते की जानकारी भी लोगों से मिल गई थी, पर बावजूद इन सब के मन में अभी भी कुछ सवाल थे जिनके जवाब मैं अकेले ढूंढने निकला था। कभी सोलो ट्रैकिंग के बारे में सोचना भी मानो एक रोमांचक अनुभव लगता था और आज वास्तव में वही अनुभव लेने मैं अकेला घर से निकला था। अगर लोकेशन की बात करूं तो अपना इस बार का ट्रैक पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी ब्लॉक के सैनराथी क्षेत्र के एक ऐसे बुग्याल का रहने वाला था जहां सैनराथी गांव के कुछ भेड़ पालक और चरवाहे अपने जानवरों के साथ रुके थे। आज मुझे जिस बुग्याल में जाना था उस बुग्याल का नाम था चुथरी बुग्याल, जहां पहुंचने के लिए सबसे पहले मुझे सैनराथी गांव में पहुंचना था और लोगों से रास्ते का पता करके पैदल ट्रैक शुरू करना था। पिथौरागढ़ जिले का सैनराथी वही गांव है जहां 2 साल पहले मैंने एक और साथी के साथ बालछंदूरा का ट्रैक किया था। अगर मैप के थ्रू बताऊं तो थल से मुनस्यारी जाने वाले रूट में क्वीटी नाम की एक मार्केट रास्ते में पड़ती है, जहां से कुछ आगे जाने पर एक रूट सैनराथी गांव के लिए जाती है, जहां सैनराथी के अलावा भी किमखेत, अड़खेत, बेड़ूमहर, खेता और बारापट्टा जैसे बहुत सारे गांव हैं। 2 साल पहले अगस्त में मैंने सैनराथी गांव से ही बालछंदूरा का ट्रैक किया था, जो सैनराथी गांव के दक्षिण में लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई का पहाड़ है। सैनराथी गांव के दक्षिण में जहां बालछंदूरा स्थित है, वहीं गांव के उत्तर में लगभग 2900 मीटर ऊंचाई का चुथरी बुग्याल स्थित है। तो आज के दिन सबसे पहले मुझे सैनराथी गांव तक पहुंचना था, जो अपने थल टाउन से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर था। जब मैं पिछली बार सैनराथी गांव से बालछंदूरा गया था, तब अपनी मुलाकात सैनराथी गांव के हरीश दा से हुई थी, जो वर्तमान में डंगेर धार में अपने जानवरों के साथ रुके थे। अगर डंगेर धार की बात करूं तो चुथरी बुग्याल के उत्तर में लगभग 3400 मीटर की ऊंचाई में एक ऊंचा पहाड़ मौजूद है, जो डंगेर धार के नाम से जाना जाता है। उसी पहाड़ में लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई में एक बुग्याल स्थित है, जिसे लोग डनगैर बुग्याल कहते हैं। मार्च 2023 में मैंने डनगैर धार का ट्रैक किया था, जो मेरे अभी तक के सबसे मुश्किल ट्रैक्स में से एक रहा, क्योंकि तब हम बिना रास्ते के डनगैर धार पहुंचे थे। इस बार दोबारा डनगैर धार जाने का प्लान बना, पर फिलहाल आज की वीडियो का सफ़र चुथरी बुग्याल तक रहने वाला था। सुबह के 9 बजे अपने गांव से चलने के बाद 11 बजे के करीब मैं सैनराथी गांव में पहुंच गया। सैनराथी गांव समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई में स्थित है, जो कुछ समय पहले तक इस क्षेत्र की एकमात्र ग्राम पंचायत थी। पर वर्तमान में इस पूरे क्षेत्र को सैनराथी के अलावा भी किमखेत और बेड़ूमहर 2 अन्य ग्राम पंचायतों में बांट दिया गया है। तो सैनराथी को पार करने के बाद अभी मेरे को बरपट्टा एक गांव आता है, सैनराथी से शायद 2-3 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ को जा रहा था मैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जेसीबी की खुदाई चल रही है और आज पहली बार सोलो ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस लेने जा रहा हूँ। तो वो एक्सपीरियंस कैसा होगा वो आप लोगों को भी बताऊँगा। थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि जंगल का एरिया तो हो सकता है बाघ भालू कहीं दिखाई दे, और एक्साइटमेंट भी बहुत है क्योंकि पहली बार ही करने जा रहा हूँ। चुथरी बुग्याल का ट्रैक शुरू करने के लिए मुझे सैनराथी गांव से लगभग 4 किलोमीटर ऊपर बारापट्टा गांव के भेड़ फार्म तक जाना था, जहां पे स्कूटी को साइड में खड़ा करके पैदल ट्रैक शुरू करना था। बुबू नमस्कार। बारापट्टा छाते
हाँ बराबर का यही रास्ता था। अच्छा हेल गुए उमझाई वो हिमल तो गांव वालों से रास्ता भी पूछ लिए, यहीं से जाने हैं। और आज अकेला था तो ये लेके आया हूँ साथ में। अजीब सा हथियार है, पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत तो बचाएगा यार। अगर मैप के थ्रू आपको चुथरी बुग्याल का ट्रैकिंग रूट दिखाऊं तो सैनराथी गांव से 4 किलोमीटर ऊपर बारापट्टा गांव के भेड़ फार्म से मैंने चलना शुरू किया था, जहां से बारापट्टा गांव होते हुए कुछ इस तरह घने जंगल से होकर मुझे चुथरी बुग्याल पहुंचना था। बस रास्ता ना भटकूं, ये है सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि अगर एक तो अकेला हूँ, अगर रास्ता भटका बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सामने पे अपनी मंजिल है, अभी कोहरा लग चुका है वापस से। देखो ये कितना खुश हो गया है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कालू 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 कालू, ये कितना खुश हो गया मेरे को देख के यार, दौड़ के आया नीचे से। चलो 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 चलो, खुश हो गया यार ये मेरे को देख के, पता नहीं क्यों। जो ये ऊपर वाला है ना यार, हाँ ये रुखिया का वहाँ मतलब बड़ा ग्राउंड, हाँ वहाँ से इधर को मत आना, धार की तरफ हाँ, उधर को ही जाना, सीधे पानी पानी मिलेगा, पानी से सीधे जाना ऊपर को, फिर ठीक, वहाँ ठीक, से फिर एक बड़ा ग्राउंड मिलेगा एक और। वहाँ, हाँ फिर उधर को मत जाना, इधर धार की तरफ आना है, जहाँ ये बकरी नहीं दिखाई दे रही, वाह वाह वाह, सीधे सुथरे मिलेगा। मतलब इधर इधर को ही जाना है हमको। थोड़ा सा ये हुआ ना, ये पत्ते अति गिरे हैं, इसलिए मैं आपको वो थोड़ा वो हो जाता हाँ, रास्ते में ना, हाँ और सब एक ही रास्ता है। हाँ, ठीक है धन्यवाद। क्या सुनसान जंगल है भाई ये। अभी अगर हम 2 या 4 लोग होते, पूरा ग्रुप होता, तो ये जंगल बहुत सुंदर लगता, पर अभी सच बताऊं तो इस जंगल को देख के डर लग रही है। जिस जंगल को देखकर अक्सर मन सुकून से भर जाता है, आज वही जंगल मानो एकदम अनजान और डरावना लग रहा था। अपनी पिछली यात्रा के भयानक अनुभव के बाद आज अकेले इस जंगल से गुजरना मानो अपने भीतर के डर से लड़ने जैसा था। तो इस ग्राउंड की बात कर रहे थे दादा, देखिए कुछ ऐसा ग्राउंड है, और यहाँ से सामने अभी पूरा कोहरा लग चुका है, वरना पहाड़ी दिखाई दे रही थी चुथरी बुग्याल जहाँ हमको जाने हैं। तो वो कह रहे थे यहाँ से इधर को मत जाना, सीधे इधर को जाना है, ऐसे डायरेक्शन पता है तो पहुँच जाऊँगा, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी। घने जंगल से होकर आगे बढ़ते हुए मुझे अपनी तरफ आते कुछ लोग दिखाई दिए, जो कुछ जानवरों को कहीं ऊपर से लेकर आ रहे थे। पूछने पर पता चला कि ये सभी लोग सैनराथी गांव के रहने वाले थे, जिन्होंने आज से 2-3 महीने पहले अपने जानवर चरने के लिए बुग्यालों में छोड़ दिए थे और आज उनको लेकर वापस लौट रहे थे। आप किस गांव से हो? सैनराथी। आप काटडंगेर में थे आप? नहीं, चुथरी। थाला से आ रहे थे, अच्छा, थाला से। थाला वहाँ गाय लगाए थे, हाँ, आज सभी ढोल घाट के ला रखे हैं। सारे आ गए। नुकसान भी हुआ है? नुकसान भी किया बाघ आग ने? अरे भालू ने मारे हैं? अरे बहुत सारे, तो सारा जो भी आ रहा इसमें आ रखा होगा। हाँ। ये कब ले गए थे आप ऊपर को? इंग्लिश का महीना तो क्या है, अपने महीने से जेठ महीना, जेठ मई में। मई आता है, जून आता है, हाँ। थाला के भालू आतंकवादी लगा रखी कर रखे भालू ने इस समय यहाँ जंगलों में। हाँ। कौन से गाँव में रहते हैं? बलतीर थल के ऊपर में। हाँ यही के हो। हाँ, रिश्ता देख ले अच्छी बात। वो तो डिंगेर में पहल बार में यहाँ छू नहीं, यो बाल छन जा रही छू पहल साल।
अपने पहाड़ों में मई से लेकर अक्टूबर तक चरवाहे अपने जानवरों को लेकर ऊंचाई के बुग्यालों में रहते हैं। ठीक उसी तरह कुछ लोग अपने गाय बैल को चरने के लिए बुग्यालों में छोड़ आते हैं, पर उन लोगों के वापस बुग्यालों में जाने तक कुछ जानवर भालू का शिकार बन जाते हैं। तो ये हैं लोकल सैनराथी गांव के बूबू लोग, जिन्होंने अपने जानवर ऊपर को थाला बुग्याल में छोड़े थे लगभग मई के महीने में, और अभी अगस्त लास्ट में ये अपने सारे जानवरों को लेके वापस नीचे को आ रहे हैं। नीचे सैनराथी दिखाई पड़ रहा है, देखिए वहाँ से आया मैं अभी। भाई डर लग रहा है, एक तो बहुत भयानक जंगल है और ऊपर से हल्की सी भी लकड़ी टूटने की आवाज़, कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है तो हवा टाइट हो जा रही है भाई। ये देखो, सामने का नज़ारा दिल छू जाने वाले है। जो आपको ये ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये है डंगेर धार के पहाड़। यहाँ देखिए इस साइड पे रामगंगा वैली, जो यहाँ आपको ये पूरी वैली दिखाई पड़ रही है, ये है रामगंगा घाटी, जहाँ गोगीना, कीमू और इस साइड के रातिर वगैरह गांव दिखाई दे रहे हैं। और जो ऊपर वहाँ देखिए, जो वो वाली बुग्याल रेंज है, पिछली बार मैं वहीं गया था, यानी जो आपने लेटेस्ट दानपुर वाली वीडियो इस चैनल में देखी वो इन्हीं बुग्यालों की थी। तो दिन के 12:30 बजे बारापट्टा गांव से आज का ट्रैक शुरू करने के बाद शाम के लगभग 3 बजे मैं चुथरी बुग्याल पहुंच गया। मुझे अपने ठीक सामने चरवाहों के कुछ छाने बने हुए दिखाई दिए, जो सैनराथी गांव के रहने वाले थे। बुग्याल अपने ठीक सामने था, तो अपना प्लान कुछ देर यहीं पर बैठे रहने का बना, क्योंकि यहाँ से बैठे बैठे ही दूर दूर तक के पहाड़ों को साफ साफ देखा जा सकता था। चुथरी बुग्याल लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई का एक बुग्याल है, जहाँ भेड़ बकरी और गाय वाले बुग्याल से लगभग 100 मीटर नीचे 2800 मीटर की ऊंचाई में रहते हैं। पटन नहीं खाओ। तो ये है चुथरी बुग्याल, जहाँ पे सैनराथी गांव के बहुत सारे लोग रुके हुए हैं। 5 परिवार है ना यहाँ पे। चुथरी बुग्याल में सैनराथी गांव के 5 परिवार रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोगों के पास तो गाय और बैल ही हैं, पर सैनराथी गांव के एक परिवार ने लगभग 30 से 40 बकरियां भी पाली हुई हैं। इस बुग्याल में लगभग 5-6 छाने बने हुए हैं, जिनमें से एक छाने में सैनराथी गांव के ही अम्मा बुबू के साथ अपना आज का स्टे रहने वाला था। यस्सा हॉल होल देना दी। हमार दिगड़ होना था रहते हैं मिल गए वापस आ गए थालो। अच्छा, थाला तक की चाहते हैं। कुंडे तो सामने पे जो आपको सबसे ऊंचा टॉप दिखाई दे रहा है, पीछे वाला, अब आप बोलोगे कि ये ज़्यादा ऊंचे है, ये आगे है इसीलिए ऊंचा दिख रहा है और वो थोड़ा पीछे है, लेकिन अगर यहाँ से बताऊँ तो आँखों से पता चल रहा है वो सबसे ऊंचा टॉप है, और वही है डंगेर धार, जहाँ सैनराथी गांव के हरीशदा रुके हुए हैं अपने जानवरों के साथ। और हरीशदा वही शख्स है जो आप लोगों ने बालचंद धुरा वाली वीडियो में देखे होंगे। तो कल प्लान है अपना यहाँ से आगे जाने का, चुथरी बुग्याल से डंगेर धार। देखने में लग रहा है कैसा, जैसा भैंसिया बुग्याल से डांगू टॉप दिखाई दे रहा था, डांगू बुग्याल, सेम वही फीलिंग आ रही है। तो वैसी यादें ताज़ा सी हो गई हैं, और जैसी चढ़ाई डांगू के लिए थी वैसी चढ़ाई यहाँ से भी होने वाली है कल। तो कल का ट्रैक थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है। तो इस वक्त मैं अम्मा लोगों के साथ एक छाने में हूँ, बूबू और अम्मा यहाँ पे रुके हुए हैं। तो यहीं पे छाने में बैठा हुआ हूँ, आग जली हुई है और बाहर तो ठंडा हो रहा है और साथ में बारिश लगी हुई है। 20 साल
20 साल ये बगो आकार ये थे हाँ 15-16 साल थाल तो यूं हाँ। आई 8-10-12 साल इतनी हुए गाने तो नीचे वाले छाने में से बूबू जी आए हैं और बूबू ने बताया कि उनको इन बुग्यालों में रहते हुए कदू 27 साल है। हाँ वो दिन के 27 साल रहा मैं तो। डनगैर धार बूबू बता रहे हैं 27 साल वहाँ रह चुके हैं। बूबू इदू सालन में कब है भाल आला बेटिया नियल दमिल ये बालू करी का सारे बेटे नहीं भाई ये सारे बा और यह ले जा रहा है कब है बाकार गोरोरुन बाग या भाल क्या है बालो लेकिन भाई बालू लगे हुए हैं वो ले जाते हैं गाय को कितने देर ले गए एक भी। इस बुग्याल के अधिकतर चरवाहों के पास गाय और बैल ही थे और जिस छाने में मुझे आज रुकना था उनके पास भी बकरियां नहीं थी। अम्मा लोगों के पास कुछ गाय थी जो दूध देने वाली थी, तो इस बुग्याल में आने के बाद दूध वाली चाय लगातार मिलती गई। चाय पीते हुए अम्मा बुबू ने इस ज़िंदगी की कठिनाइयों के बारे में बताया जो उनके लिए तो मानो रोज़ की ही बात थी, पर कुछ लोगों के लिए वही मुश्किलें मानो पहाड़ समान होंगी। बूबू ने बताया कि इन बुग्यालों में आते हुए उनको 27 साल हो चुके हैं और इन 27 सालों में उनके साथ बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं जो उनकी ज़िंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक है। इतने सालों में बूबू ने बहुत बार भालू को देखा है और अभी भी भालू इस बुग्याल से उनके जानवर उठा के ले जाते हैं। पिछले कुछ साल पहले चुथरी बुग्याल और डंगैर बुग्याल के जंगलों में कुछ चरवाहों पर भालू ने हमला कर दिया था और तब से यहाँ पर भालू का बहुत ज़्यादा आतंक है। धीरे धीरे पूरे बुग्याल में अंधेरा होना शुरू हो गया और धीरे धीरे सभी लोग खाना बनाने में जुट गए। यहाँ रह रहे ज़्यादातर चरवाहे अपनी उम्र की आखिरी दहलीज पर थे, पर मानो उनके हौसलों में अभी भी वही पुराना जोश था। बूढ़ी काट दिया मैं बोलते थे गोट। तो आपने चकला बेलन से तो रोटियां बेलते हुए देखा होगा अक्सर लोगों को पर अम्मा जी को देखिए हाथ से कर रहे हैं, हाथ से ही रोटियां बेली जा रही हैं और हाथ से ही पकाई जा रही है प्रॉपर। गैस है बेलून हिलून कुछ नहीं हो। हाँ, वो देखो परफेक्ट एकदम गोल बना दे चाहते हम यो। तो दिन भाई वो क्या दिन ना डाल भाई ना वो छोड़ मुझे वो छी बोली रोज न पाल्टा रा खोल दी ना ना पाल्टा रा दंगाल खोए ध्यान में दंगाल निसे न से धाम दे ध्यान पर न रोड पठान आहा का कमान जो पर आजा छी बाबा पर रात पूजा आयो क्यों को 500 रुपए देना करा उन्होंने अगले दिन ब्याह बहुत है बराबर दे दे न दे दे 500 रुपए दे दे। इन मेहनती चरवाहों का कठिन जीवन अपने लिए तो एक ऐसी मोटिवेशन जैसे है जो मुश्किल वक्त में भी जूझना सिखाती है। 80 साल की उम्र में ऐसी कठिन दिनचर्या के साथ इन मुश्किल हालातों में रहना इनके लिए एक आम जीवन जीने जैसे है। तो देखिए कितनी बढ़िया रोटी बनी है। पहाड़ा मोट रात घी लगा रखो नहीं हो कौन सी तूने क्यों घी बढ़िया हूँ। क्यों का पानी और ये सब्जी है, ये देखिए सब्जी में घी भी डाला हुआ है। अब यो ना ये गोरु ते मूल भी वो हाँ आया है गोर और ब्याही वहाँ पाली रखन मन खने ली। ये भल जो तो स्वादिष्ट खाना खाते हैं और आज की रात को यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल सुबह नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तो ये कमरा है कुछ इस तरह का जिसके अंदर अपना यहाँ पे घास बिछा के फिर उसके ऊपर रेनकोट बिछाया है। देखिए सबसे पहले घास है, उसके ऊपर रेनकोट, उसके ऊपर मैट बिछाई है और स्लीपिंग बैग भी है। तो सोने के इंतज़ाम हो चुके हैं और दरवाज़ा है ये, जैसे किवाड़ आपने भैंसिया बुग्याल में देखे होंगे वैसे ही 3 किवाड़ लगे हैं। इस वीडियो को 2 दिन पहले ही आ जाना था, पर इस बार अपने न्यू कैमरे से मैंने पहली बार 4K वीडियो रिकॉर्ड करी, जिस कारण अपनी एडिटिंग डिवाइस उस हाई बिटरेट की 4K वीडियो को सपोर्ट ही नहीं कर पाई, जिस कारण इस वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लग गया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है।
अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और पर्वतवासी चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल पे अपना सपोर्ट ज़रूर से दिखाना। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी इस सीरीज़ के दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।